देवी योगी भस्ममयं तथा यक्षादधिमयं लिंगम छायापिष्टमयं तथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। बहुत दिन से एक दर्शक हैं और नियमित ही दर्शक हैं मेरे, वो बहुत दिन से लिख रहे हैं कि पंडित जी पाप कर्तरी दोष पे कार्यक्रम बनाइए। आज के पाप कर्तरी दोष का कार्यक्रम आप लोगों को इस दोष से संबंधित सारी सूचनाओं का केंद्र हो। मतलब ये इस कार्यक्रम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी पाप कर्तरी पे। पाप कर्तरी का अर्थ होता है, कर्तरी का अर्थ होता है कैंची, और पाप का अर्थ पाप की कैंची। अब इसको पहले ये समझते हैं कि ये कैसे बनता है। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे होता हूँ और वहाँ आपकी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करता हूँ और बिना शुल्क के। पाप का अर्थ होता है, पाप तो आप जानते हैं, पापग्रह की श्रेणी में कौन कौन ग्रह आते हैं। पापग्रह में कौन कौन होते हैं? शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह पापक होते हैं। अब इसमें से पाप कर्तरी किसी भाव को कैसे लगता है, तो उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि किसी भी भाव को, मान लीजिए ये 10वां भाव हो गया, तो 10वें भाव के ठीक पीछे कोई एक पापग्रह बैठ गया और ठीक इसके आगे भी एक कोई पापग्रह बैठ गया। मतलब यहाँ पे शनि बैठ गए और यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब ये बात बहुत विस्तृत रूप से आपको अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि किसी भी भाव के आगे और पीछे, पीछे और आगे सिर्फ पापक ग्रह के बैठ जाने से पाप कर्तरी दोष नहीं बन जाता है, पाप कर्तरी दोष नहीं लग जाता है। उसमें सिद्धांत कहता है, आचार्य वरुण ने लिखा कि जिस भी भाव के आगे और पीछे पापग्रह बैठे हैं उसमें से पीछे वाला ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए और आगे वाला ग्रह वक्री होना चाहिए। फिर से बताता हूं, मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वें भाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर 10वें भाव के पिछले यानी कि 9वें भाव में अगर शनि बैठे हैं तो इनको वक्री नहीं होना है, और मंगल अगर बैठे हैं तो इनको वक्री होना होगा। तब जाकर के ये 10वें स्थान को पाप कर्तरी लगाएंगे। ऐसे पाप कर्तरी लगता है, इसका परिहार भी बताऊंगा। और अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ उठा करके देखिएगा। विवाह प्रकरण में इसके बड़े विस्तार से भगवान ने चर्चा की है, आचार्यों ने चर्चा की। अब इसका प्रतिफल जो होता है वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक कि आपकी प्रगति को बाधित करता है, आपके व्यक्तित्व को बाधित करता है, आपके पैतृक धन को बाधित करता है, आपके स्वास्थ्य को, आपकी आयु को, आपकी दिनचर्या को, आपके पड़ोसियों को, आपको व्यापार में, संतान में, स्वास्थ्य में, हर एक तरीके से जिस भी भाव को ये पाप कर्तरी लगेगा ना, उस भाव को कष्ट देते हैं। जैसे फिर से एक बार देता हूँ उदाहरण। मान लीजिए आपकी कुंडली के 7वें भाव में कोई एक ग्रह बैठ गया, जैसे बुध बैठ गए और इनके आगे बैठ गए शनि और इनके पीछे बैठ गए मंगल, तो मंगल वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्री होंगे तो ये पिछले भाव की तरफ जाएंगे, जबकि शनि का वक्री होना आवश्यक होगा, तब ये जाकर के इस भाव को कैंची चलाएंगे। कैंची कैसे बनती है? तस्वीर ऐसे ऐसे ऐसे। पाप कर्तरी लगने के लिए एक ग्रह जो आगे है भाव से अगले घर के बैठे ग्रह को वक्री होना आवश्यक होता है, तभी वो पाप कर्तरी लगाता है। अब उसमें भी इसका परिहार बताया आचार्यों ने कि जो आगे ग्रह बैठा है वो अस्त नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए यहीं पे सूर्य बैठ जाते हैं और अगर शनि अस्त हो जाते हैं और भले ही वक्री हैं, फिर भी ये पाप कर्तरी मान्य नहीं होगा। फिर ये पाप कर्तरी से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर यहाँ ग्रह जो पाप कर्तरी लगा रहा है, जिसको आप मानते हैं कि वो पाप ग्रह है, आगे बैठा है, तो इसको अस्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये शत्रु के घर में नहीं बैठा होना चाहिए।
इसको अब समझाता हूँ शत्रु के घर में वाली बात। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर की राशि बनी, मंगल यहीं बैठ गए और वक्री हो गए, लेकिन सूर्य यहीं बैठ गए और मंगल को अस्त कर दिया, तो ये पापकर्त्री नहीं लगेगा। और दूसरा, क्योंकि शत्रु के घर में है मंगल और चंद्रमा नीच के राशि में बैठे हैं। आप मंगल चंद्रमा तो चलो फिर भी मित्र होते हैं, चंद्रमा किसी को मित्र नहीं मानते, शत्रु नहीं मानते। यहाँ शनि और मंगल का उदाहरण सबसे बढ़िया रहेगा, या गुरु या शुक्र का उदाहरण बढ़िया रहेगा। तो गुरु बैठ गए 7 नंबर की राशि में, वक्री हो गए और सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गए, तो अब ये पापकर्त्री नहीं माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब एक बार यहाँ मैं लग्न को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड पे समझ में आए। तो लग्न को, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठ गए और आगे यहाँ शनि बैठ गए, इसको समझते हैं। तो लग्न को पापकर्त्री लगा हुआ कब कहेंगे? जब यहाँ शनि वक्री होंगे, क्योंकि वक्री होंगे तभी तो पीछे की तरफ जाएंगे, पिछले भाव के प्रभाव से प्रभावित करेंगे इस भाव को। और ये ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए, ये वक्री नहीं होना चाहिए। याद रखिए, भाव के पिछले ग्रह को वक्री नहीं, मार्गी होना चाहिए। वहाँ पे वह नहीं लिखा होना चाहिए। वहाँ अगर वह लिखा है मतलब वक्री है ग्रह, वह नहीं लिखा होगा तभी ग्रह पापकर्त्री लगाएगा। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पे अगर राहु बैठेंगे तो क्या ये लगाएंगे? तो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि राहु सदैव वक्र गति से चलते हैं, वो पीछे चलते हैं। वो ग्रह क्या है? वो जैसे पंच तारा ग्रह होते हैं, सूर्य के बाद सूर्य और चंद्रमा प्रकाशक ग्रह, सूर्य और चंद्रमा ये प्रकाशक ग्रह हैं, और उसके अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये पंच तारा ग्रह हैं। राहु और केतु क्या हैं? राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जो कैसे चलते हैं? सदैव वक्री ही चलते हैं। तो राहु अगर वक्री हैं, चूंकि अगर मान लीजिए राहु जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ ये इस भाव को पापकर्त्री लगाएंगे, न कि इस भाव को, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पापकर्त्री कैसे लगा। तो ये वाला ग्रह जो 12वें बैठा है इस भाव के पीछे, उसको मार्गी होना पड़ेगा, तब वो अगले भाव को पापकर्त्री लगाएगा, और इस ग्रह को वक्री होना पड़ेगा। और दूसरा कि जो ग्रह पापकर्त्री में है उसको अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त होगा तो उसका पापकर्त्री दोष नहीं लगेगा। या फिर वो शत्रु के घर में नहीं बैठा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हैं, वक्री भी हैं और अस्त नहीं हुए, मान लीजिए अस्त नहीं है, सूर्य यहाँ इनको अस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मंगल की राशि में बैठ गए तो ये शत्रु की राशि में बैठ गए, तब भी ये पापकर्त्री नहीं लगेगा। तो ग्रह कब पापकर्त्री लगाता है? जब स्वयं बलवान होके बैठा हो, मतलब वो अपनी राशि का हो, तभी तो वो पापकर्त्री किसी को, मतलब दोष रहेगा। पाप अगर किसी भी भाव के आगे पीछे ग्रह पापक बैठे हैं तो भाव तो खराब हो गया, लेकिन जब बात मूलतया पापकर्त्री की चलेगी तो ये सिद्धांत आपको याद रखना होगा। क्लियर है? पहला, अब फिर से एक बार ऐसे समझा देता हूं। पापकर्त्री के लिए भाव के आगे वाले भाव में, भाव के आगे वाले भाव में बैठा ग्रह वक्री होना चाहिए और पीछे बैठा ग्रह मार्गी होना चाहिए। ये पहला हो गया, तब पापकर्त्री लगेगा। दूसरा, पापकर्त्री कब नहीं लगेगा? तो पापकर्त्री जब ग्रह अस्त हो जाए तो नहीं लगेगा, ठीक है। और तीसरा, पापकर्त्री कब नहीं लगेगा? जब ग्रह शत्रु की राशि में बैठा रहेगा, तब पापकर्त्री नहीं लगते। ये इसके परिहार हैं, मतलब आचार्य ने इसके परिहार लिखे हैं। ये पापकर्त्री का, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में ये टूल जो है वो काम कर गया कि ये ग्रह जो आगे बैठा है वो पापकर्त्री में है, इसको लगा रहे क्योंकि वक्री है और शत्रु की राशि में भी नहीं है, मतलब अपनी राशि का वजह से, मान लीजिए अपनी राशि का, मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर लिख दिया और शनि यहीं बैठ गए और अस्त भी नहीं है, सूर्य यहाँ नहीं बैठे हैं, सूर्य से वो अंशात्मक दूरी में अस्त नहीं हो रहे हैं, तब ये पापकर्त्री माना जाएगा, तब ये परेशान करेगा। तो उपाय क्या है? तो फिर आप जो ग्रह आपकी कुंडली में पापकर्त्री लगा रहा है उनकी पूजा करिए, उनसे निमित्त आप दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्र जपिए, या जो करना है करिए, वो एक अलग बात होगी। पर मूलतया पापकर्त्री ऐसे लगता है।
99% ज्योतिषियों को ये बात लगभग ही पता होती है, लगभग, कि पापकर्त्री का ये सिद्धांत आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप ऐसे ही। और एक बात और है, जो लोग पूछते हैं कई बार कि क्या सूर्य भी पापकर्त्री लगाते हैं, सवाल ये भी उठता है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये बात बनती है कि भाई पीछे जो हैं वो राहु बैठ गए और यहाँ बैठ गए सूर्य, तो क्या इस भाव को पापकर्त्री लगेगा? अभी मैं थोड़े दिन पहले किसी ज्योतिष के जानकार से बात कर रहा था, बड़े अपने आप को जाते बोलते थे कि मैं जानता हूँ। मैंने कहा सूर्य पापकर्त्री नहीं लगाते, सूर्य क्रूर परिणाम देते हैं, क्रूरता देते हैं। पापकर्त्री लगाने में शनि होते हैं और मंगल होते हैं। राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो ये पीछे जाते हैं, चूंकि वक्री ग्रह हैं, इस वजह से ये इस भाव को पापकर्त्री लगाएंगे अगर यहाँ कोई पापग्रह बैठा है तो। क्लियर है? किसी भी भाव को पापकर्त्री कैसे लगता है आप समझ गए कि भाव के आगे और भाव के पीछे पापक ग्रह होंगे और एक ग्रह जो आगे बैठा है उसको वक्री होना पड़ेगा, तभी पापकर्त्री लगेगा। एक ही बात को 3 बार बोल दिया। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। लाइव वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हुइए। तो भगवान ने बात लिखी, वेद व्यास भगवान ने बात लिखी कि मक्खन से, नवनीत से, मिट्टी से, स्फटिक से, पारद के, पीतल के, तांबे के, सोने के, चांदी के, किसी भी बढ़िया मतलब ऐसे धातुओं से और हीरे के शिवलिंग से, अगर किसी भी प्रकार के शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, यहाँ तक कि आटे के शिवलिंग बने हों, है ना, तो उनकी पूजा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। हर एक मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा का विधान शास्त्रों में आया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।